हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या इसको हिंदी में कहेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये जब से लागू हुआ है तब से काफ़ी चर्चा में है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है और इसके तहत किसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो चलिए देखेंगे और इससे बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश, जो कि ये मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो कि 31 दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। और इसमें जो है गैर मुस्लिम माइनॉरिटी ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल होंगे। ये जो इन भारत के 3 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर बात ये है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश हैं और ये यहाँ पर जो ये 6 धर्म के लोग हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनका वहाँ पर जो है मतलब काफ़ी वहाँ पर ये प्रताड़ना का शिकार रहते हैं और काफ़ी इनका वहाँ पर शोषण होता है, क्योंकि ये मतलब वहाँ पर क्या है ये माइनॉरिटीज़ में है और यहाँ पर ये सभी देश जो हैं तीनों तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है जो ये मतलब शरणार्थी के रूप में भारत में आएंगे। तो ये CAA जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये इन्हीं के लिए लागू किया गया है और इसके तहत जो है ये CAA के तहत इन 6 धर्मों के लोगों को, जो कि ये भारत के 3 पड़ोसी देशों से आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, इसमें शामिल होंगे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई, इन 6 धर्मों के लोगों को इसके तहत जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। देखते हैं अब क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना होता था। इसके पहले जो कानून लागू था, पिछला कानून जो था नागरिकता अधिनियम 1955, तो उसके तहत क्या था, उसके तहत जो भी मतलब कोई भी यदि शरणार्थी था तो वो भारत आता था तो भारत में उसको जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने साल, 11 साल भारत में रहना अनिवार्य होता था। और अब जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो ये 1955 का नागरिकता अधिनियम था उसमें संशोधन करके ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है। तो अब इसके तहत देखेंगे क्या होगा। इस कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब ये जो कानून लागू हुआ है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसके तहत क्या होगा, इस नए कानून के तहत जो 2014 के बाद भारत आने वाले व्यक्ति हैं उनको लगातार 6 वर्ष भारत में रहना होगा, तभी वो भारत की नागरिकता पा पाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और जो भी व्यक्ति अभी अभी भारत आया है उसे 5 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, इससे पहले 11 वर्षों का प्रावधान था। और जो व्यक्ति अभी मतलब वर्तमान में भारत आया है तो उसे 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा, तब उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इसके पहले जो ये प्रावधान था तो कितने, ये 11 वर्षों का था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा आखिर क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब हम देखेंगे इससे बनने वाले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ। भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 मार्च 2024 से। 11 मार्च 2024 से भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA का पूर्ण रूप क्या होता है। CAA का पूर्ण रूप क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। हिंदी में कहेंगे नागरिकता संशोधन कानून और इंग्लिश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये दोनों CAA के पूर्ण रूप हैं। CAA का फुल फॉर्म याद रखिए, पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था।
नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ये उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। जो भी मतलब यहाँ से 6 धर्मों के लोग आए हैं भारत में आएंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, जो कि वहाँ पर ये उत्पीड़ित होंगे, तो ये क्या CAA के तहत इनको यहाँ पर भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून जो है तो इसमें से किस पर लागू नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय नागरिकों पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है तो ये भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों पर लागू होगा, भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों पर, बहुसंख्यकों पर, बाकी ये भारतीय नागरिकों पर जो है इसको लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी भाग 6 में। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के भाग 6 में है। और यदि बात करें हम यहाँ पर, जो भारतीय संविधान का भाग 1 है इसका संबंध है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से, और दूसरा जो है तो इसका तो नागरिकता से है, और जो भाग तीसरा है भारतीय संविधान का, इसका संबंध जो है किससे? मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है इसमें। भारतीय संविधान का जो भाग तीसरा है इसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, और जो भाग इसका चौथा है तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर के कितने वर्ष कर दिया गया है? जो अभी तक 11 वर्ष थी इसको घटाकर के कितने वर्ष कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। अब इसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है तो इसको 4 राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा, तो वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुसूची 6 के अंतर्गत। देख लेते हैं किन 4 राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा। अनुसूची 6 में शामिल जो ये अनुसूची 6 है इसमें शामिल राज्य जो हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं इसमें ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये ILP वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर में भी CAA ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको लागू नहीं किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून को पारित किया गया था? जब ये CAA 2019 पारित किया गया था तो उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तभी उसी समय में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पारित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून कितने देशों पर लागू है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 देशों पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को 3 देशों से आने वाले जो शरणार्थी होंगे या मतलब जो प्रवासी होंगे उन पर लागू किया जाएगा, और 6 धर्म के प्रवासी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक फैक्ट ये भी याद रखना है, इसमें जो है मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, और इंग्लिश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दोनों हो जाएंगे एनपीआर का पूर्ण रूप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन एनआरसी का पूर्ण रूप होता है। यह राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, जिसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है, इसके लिए लोगों से पहचान के दस्तावेज मांगे जाते हैं। असम में एनआरसी लागू हुई है। असम राज्य में जो है इसको एनआरसी को लागू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीआर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? एनपीआर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के नागरिकता का प्रावधान है? भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर कैसी, ये दोहरी नागरिकता जो है प्रदान की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध है? कौन सा अधिनियम अवैध ये जो प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है तो ये अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है? किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। असम में एनआरसी को सबसे पहले लागू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 से 11 में। भारतीय संविधान के 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 1 से 4 में जो है तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। 5 से 11 में जो है नागरिकता की बात की गई है। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पर ये 12 से 35 अनुच्छेद हैं, इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और 36 से लेकर 51 तक जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं, इसमें जो है नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था? लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 2019 को। लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को 9 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था? राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 2019 को। पहले इसको लोकसभा में पास किया जाता है 9 दिसंबर 2019 को। उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा में इसको जो है नागरिक संशोधन बिल है, इसको पास किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया था? लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह ने। अमित शाह हमारे गृह मंत्री ने पेश किया था लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कितने वोट पड़े थे?
नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कितने वोट पड़े थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 391। 391 वोट पड़े थे। इसमें से जो है 311 जो पड़े थे तो ये इसके पक्ष में पड़े थे, बाकी जो है 80 वोट इसके विपक्ष में पड़े थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कितने वोट पड़े थे? नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कितने वोट पड़े थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 220 वोट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत जो है किस तारीख से पहले जो लोग भारत आए हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को भारत के 3 पड़ोसी देशों जिसमें शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 धर्मों के जो लोग आए हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और वे 6 धर्म के लोग जो कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो उसमें शामिल होंगे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी। इसमें कहीं पर यदि ऑप्शन में मुस्लिम दिया रहेगा तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देशीकरण नागरिकता द्वारा। देशीकरण नागरिकता द्वारा जो है इन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी नागरिक संशोधन बिल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में। संविधान जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।